मुल्क में महंगाई दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में इजाफा ना होना, फिर टैक्स में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या हुकूमत गरीब की जो हालत है हम कह सकते हैं कि उससे बेखबर है, या फिर ये फैसले अवाम की बेहतरी के लिए हम कह सकते हैं कि किए जा रहे हैं? और दूसरी जानिब अगर देखें तो नैब को FBI की जानिब से जो टैक्स नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस की यकीनी तौर पे अहमियत है, क्या अहमियत है? और नैब खुद ही टैक्स देना भूल गया और अपने मुल्क के इदारे को पैसे देने के बजाय गैर मुल्की इदारे को पैसे दे डाले। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए मुज़म्मिल साहब। और साबिक सदर टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल कादिर मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया मेमन साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं मेमन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो नैब को FBR की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, क्या इसमें नैब की गफलत है कि अपने मुल्क को टैक्स देने की बजाय जो पूरी पेमेंट है वहाँ कर दी कि क्या अब ये जो पैसे हैं ये सरकारी फंड से दिए जाएंगे, या ये जो जुर्माना है ये हम कह सकते हैं कि नैब अफसरान पर होगा? देखिए, बेसिकली ये सारा कुछ सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मदऊ किया मुझे। इसमें देखें, ये एक विदहोल्डिंग एजेंट होता है, उसकी जो उसकी ड्यूटी में ये शामिल है कि जब भी वो किसी किस्म की भी पेमेंट अगर वो करता है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो वो उसमें जो प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्स जो है उस पे उसको टैक्स काटना जरूरी है। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे नहीं पता कि इस केस में नेब के साथ इनका क्या एग्रीमेंट हुआ था। अगर नेब के साथ इनका ये एग्रीमेंट हुआ था कि जी ये टैक्स की लायबिलिटी भी ये खुद एब्जॉर्ब करेगी अगर नेब, तो फिर नेब को जो है वो 15% जो कंसल्टेंसी इनकम जो नॉन रेजिडेंट पे टैक्स कटना चाहिए था उस पे जो है वो जरूर नेब को भरना पड़ेगा। और इसकी जो डेट ऑफ जिस डेट को ये टैक्स जमा होना चाहिए था गवर्नमेंट ट्रेजरी में, उसका डिफॉल्ट सरचार्ज भी उसको पे करना होगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जितने भी पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, वो स्टेट बैंक के लॉ के मुताबिक, रेगुलेशन के मुताबिक होती हैं। और स्टेट बैंक उस वक्त तक कोई रिमिटेंस को अलाउ नहीं करता जब तक कि उसका लेजिटिमेट टैक्स जो है वो काट के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा ना हुआ हो। तो आई थिंक ये सारे फैक्ट्स को देखने की जरूरत है। अगर ये लायबिलिटी उस फॉरेनर की थी और ये टैक्स, ये जो पेमेंट जो थी वो इंक्लूडिंग जो है वो एक्सक्लूडिंग वो था, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें लायबिलिटी जो है वो फॉरेन उसकी आती है और उसको रिकवर करने के लिए आई डोंट नो उनकी एग्रीमेंट के अंदर क्या प्रोविजनिंग है, बट दिस टैक्स इज ड्यू एंड ईदर नेब शुड पे और the other party should pay. बेसिकली ये होता है, ये नाउ नेब इज असेसी इन डिफॉल्ट एंड दे हैव टू पे एक्चुअली। कि ये जो मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, अवाम इससे यकीनी तौर पे परेशान है। अवाम चाहती है कि महंगाई का तूफ़ान किसी तरह थम जाए। और आपने ही मेरे पिछले प्रोग्राम में, आपको याद होगा, आपने क्या कहा था कि हुकूमत को जो अवाम की इनकम है वो बढ़ानी होगी, तभी ये मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने तो साफ कह दिया कि तनख्वाहें तो बढ़ नहीं सकती हैं। अब आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? अवाम का इसमें क्या कसूर है? देखें, बात यह है कि जो अवाम है ना, अवाम में जो एक कैटेगरी है जिनकी तनख्वाह 20,000, बल्कि मैं कहूँगा कि 30,000 से जो कम है, इस वक्त वो अपनी शायद जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजरेंगे। और मैं ये आपको बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे रोजाना एक शख्स रोजाना पकड़ता है, वो हमारी पार्किंग का है। वो ये कहता है कि ये जो तेल की कीमत है, ये जो घी की कीमतें, ये जो चीजें, मैंने कहा यार ये आ जाएंगी, वक्ती तौर पे ऊपर गई हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार बात सुनो, अगर मुर्गी महंगी होगी ना तो मैं दाल खरीद सकता हूँ, दाल महंगी होगी ना तो मैं सब्जी खरीद सकता हूँ, लेकिन इन सारों के लिए मुझे तेल चाहिए, इन सारों के लिए मुझे घी चाहिए। बिल्कुल। उसके बदले में पानी भी नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो कुछ वो अब जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो चीजें महंगी हो गई हैं जिसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। जैसे मट्टी का तेल है, वो कहते हैं कि भाई हमें चूल्हा जलाने तो मट्टी का तेल चाहिए ही चाहिए। अगर किसी के घर गैस है, वो कहते हैं कि हमें गैस चलानी है तो गैस चाहिए, गैस के बगैर हम लकड़ी नहीं चला सकते। तो हुकूमत को जो एहसास नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा कि आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है और देखें, चीजें ऊपर जाती नीचे भी आ जाती है। जैसे मैंने कल ट्वीट किया है
कि कराची में 100 रुपए के 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं, कराची में 100 रुपए के जो है तकरीबन 3 किलो आलू मिल रहे हैं और प्याज भी 40 रुपए किलो, ये नीचे आ गई इनकी कीमतें। लेकिन इन 2 चीजों की कीमत नीचे आती है, 6 चीजों की बढ़ रही है, जिसकी वजह से आवाम को जिसे कहते हैं कि रिलीफ या ब्रीथ मिल ही नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया और यही चीज जो है सरकारी मुलाजमीन जो मैं समझता हूँ 12 और 14 ग्रेड के, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। जैसे पुलिस वाले हैं, जो छोटे सिपाही होते हैं, हर आदमी इस वक्त परेशान है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें होश रुबा इजाफा, सिर्फ इजाफा नहीं, होश रुबा इजाफा, ये प्रॉब्लम है। क्या वजह नजर आती है आपको इस इजाफे की मुजम्मिल साहब? लेकिन अवाम तो चीख रही है, चिल्ला रही कि ये महंगाई का जिन कब काबू में आएगा, और उधर हम देखते हैं तो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर रहे होते हैं हुकूमती लोग कि जिसका पता नहीं सब कुछ बहुत बेहतर है, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, अवाम को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वही बात आप कह रहे हैं कि अवाम तो कहेगी महंगाई बस किसी तरह कम कर दें। देखिए, मैं इसमें जो सबसे बुनियादी वजह समझता हूँ कि जो आज ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं, माजी में भी जितनी हुकूमतें हैं, एक अंग्रेजी का वर्ड है सप्लाई शॉक्स। अगर कभी आपको पता लगता है जैसे सैलाब आ जाए, मवाद अगर खराब हो जाए तो सप्लाई शॉक। पूरी दुनिया में जैसे हर ममालिक, आपको अंदाजा नहीं है कि चीन जो है गोश्त हम खाते हैं उसके भी रिजर्व रखती है। हमारे मुल्क में किसी चीज की कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर कल को सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमें कितनी फसल जो है साइड पे रखनी है ताकि कीमतें ना बढ़े। तो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपके प्रोग्राम में, मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली दफा भी बात की थी, महंगाई में अगर हुकूमत का कसूर है, वफाकी हुकूमत का, तो उससे ज्यादा सूबाई हुकूमतों का कसूर है, क्योंकि जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, वो सूबों के सपोर्ट हो चुकी हुई है। और सूबों के बाद ये जो सूबे हैं, आपने देखा कल भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस फाइज ईसा, उन्होंने खिंचाई की कि आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराते। ये बल्दियाती इलेक्शन दुनिया में जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो मकामी तौर पे कीमतों को देखते हैं कि बढ़े या ना बढ़े। तो सूबे सिंध में तो 2007 के बाद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, पंजाब में भी यही हाल है। जब तक ग्राउंड में लोग नहीं बैठेंगे उस वक्त तक कीमतें जो है इसी तरीके से उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इस्लामाबाद में क्यू ब्लॉक में बैठ के वजीर खजाना चीनी की कीमत या घी की कीमत न तयन कर सकता है ना उसको सीधा कर सकता है। ये मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का काम है, जिसमें जो हम तमाम का तमाम मीडिया जो है इल्जाम सारा एक वजीर आजम गरीब को पकड़ लेते हैं हर चीज से। उसका भी कसूर जरूर है कि उसने नीचे जो उसके लोग हैं उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाता या उन पे क्यों नहीं उनको नौकरी से निकाला जाता। लेकिन इन अनासिर का भी बहुत बड़ा कसूर है। और उसके बाद ये जो कमिश्नर होते हैं, मेयर होते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।